बहादुर जी महाराज के आज के इस शहीदी दिवस के अवसर पर इस ऐतिहासिक गुरुद्वारा में आयोजित आज के इस शबद कीर्तन कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी सरदार बलदेव सिंह गोलक जी, प्रधान गुरुद्वारा समिति डॉक्टर गुरमीत सिंह जी, ज्ञानी परमजीत सिंह जी, सतनाम सिंह सेठी जी, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार परविंदर सिंह जी, श्री सनी आनंद जी, डॉक्टर अमरजीत सिंह जी, सरदार देवेंद्र सिंह जी, सरदार त्रिलोचन सिंह जी, सरदार मनमीत सिंह बंटी जी, गुरुद्वारा प्रबंध समिति के हमारे सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले गुरु परंपरा के नौवें गुरु तेग बहादुर जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए उनके शहादत के लिए, उनके बलिदान के लिए, उनके स्मृतियों को नमन करता हूं और प्रदेश सरकार की ओर से और प्रदेश वासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, हम सबको गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कैसे दिव्य गुरु परंपरा का सानिध्य सिख पंथ के अनुयायियों को प्राप्त हुआ, जिन्होंने अपनी साधना से, अपने सामर्थ्य से न केवल इस कौम को बल्कि पूरे देश को, पूरे सनातन धर्म को न केवल सुरक्षा प्रदान की बल्कि एक लंबे समय के लिए उन्हें अभय भी प्रदान किया। याद करिए कैसा कालखंड रहा होगा। गुरु नानक देव जी से ही परंपरा चलती है। देखते हैं एक विदेशी आक्रांता बाबर के रूप में देश के अंदर अत्याचार कर रहा है, उसके खिलाफ गुरु नानक देव जी आवाज उठाते हैं। इतिहास के उन पन्नों को कौन नहीं जानता जब गुरु परंपरा भक्ति की इस परंपरा से ऊपर भी उठ करके उन्होंने उस समय के तत्कालीन समाज को एक नई दिशा देने का काम किया था और ये परंपरा आगे बढ़ते हुए शहादत और बलिदान की सुदृढ़ नींव को आगे बढ़ाते हुए गुरु तेग बहादुर जी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक पहुंचते पहुंचते तो सत्य का एक दिव्य पुंज बनकर के न केवल सनातन धर्म की रक्षा के लिए बल्कि भारत की रक्षा के लिए अपने आप को बलिदान करने में कभी चूकी नहीं। गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने उस समय कश्मीर को बचाया। उस समय के अत्याचार से कांप रही सनातन धर्मावलंबियों को एक नया जीवन दिया था और उस समय कश्मीरी पंडितों को इस बारे में कहा था, जिनको एक हुक्म मिला था कि उन्हें इस्लाम स्वीकार करना है। कश्मीरी पंडित भटक रहे थे, कहां जाएं, कौन शरण देगा। तो अंततः उनको शरण मिली गुरु तेग बहादुर जी महाराज के पास, जिन्होंने कहा कि नहीं, तुम मना मत करना, ये बोलो कि पहले हमारे गुरु को
इस्लाम स्वीकार करा, तो अगर इस्लाम स्वीकार कर लेते हैं तो हम भी स्वीकार कर लेते हैं। और फिर ये सिलसिला आगे बढ़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी देश और धर्म से हट करके किसी विदेशी आक्रांता के सामने, विधर्मी के सामने कभी सिर नहीं झुकाया। उन्हें अपना शहादत देना पड़ा, लेकिन शहादत के पहले इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए, इस देश की रक्षा के लिए, देश और धर्म की रक्षा करने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जैसा एक सशक्त शक्तिपुंज भी इस देश को दिया। उनके 4 साहबजादे, माता गुजरी के साथ क्या नहीं बीता था, क्या नहीं हुआ था, लेकिन हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने 26 दिसंबर की तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की। और वीर बाल दिवस का आयोजन, ये मेरा सौभाग्य है कि सन 2020 से लगातार मुख्यमंत्री आवास में आयोजित हो रहा है और पूरी भव्यता के साथ आयोजित होकर के पूरी संगत वहां पर आती है। और हम गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादे और माता गुजरी की स्मृतियों को नमन करते हुए आज की युवा पीढ़ी के लिए, आज के बच्चों के सामने एक नया आदर्श और 4 साहबजादों की शहादत के रूप में सामने रखते हैं, जो आज के लिए, देश और धर्म के लिए आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। बहनों और भाइयों, एक और ये महान सिख गुरुओं का इतिहास है जो हम सब के सामने आज भी स्वर्णाक्षरों में है, जो हम सबके जीवन में एक नई प्रेरणा प्रदान करता है, हमको निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और दूसरी ओर वे चुनौतियां जो हमारे सामने आज भी दिखाई दे रही हैं। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं। पाकिस्तान में इससे पहले जो कुछ हुआ वह किसी से छुपा हुआ नहीं। आखिर ननकाना साहब हम सबसे कब तक दूर रहेगा? और क्यों नहीं ये अधिकार वापस हमें मिलना चाहिए। अगर यह सूझबूझ 1947 में दिखाई होती तो संभवतः नगर कीर्तन यात्रा में आने वाला व्यवधान वहां पर नहीं देखने को मिलता। इतिहास की उन गलतियों की परिमार्जन का अवसर इतिहास हमें दे रहा है और मुझे लगता है कि उस परिमार्जन के लिए हम सबको अपने आप को तैयार करना होगा। एकजुट होकर के, सब मिल करके इस अभियान का हिस्सा बने। उन लोगों से सावधान होने की आवश्यकता है जो हिंदू और सिखों के बीच में खाई पैदा करना चाहते हैं, अनावश्यक रूप से इतिहास को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें गुरु परंपरा के प्रति श्रद्धा का भाव रखते हुए इस बारे में अपने आप को तैयार करना है कि गुरु परंपरा गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक और जो शहादत की लंबी परंपरा सिख कौम ने देश के लिए दी है, धर्म के लिए दी है, यह हम सबका एक जीवन है। हमें एक नई जीवंतता प्रदान करता है। हमें उसका अनुसरण करना है, उसको अपना इतिहास मानना है, उसका अपने जीवन का हिस्सा मानना है और वही हमारे लिए आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए एक आधार हो सकता है। अगर हम उसका अनुसरण करेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपका बांधवाकन नहीं कर पाएगी, क्योंकि गुरु परंपरा में दिव्य विभूतियां थी। उनकी साधना हम सबकी शक्ति का आधार है। आज भी जब मैं देश और दुनिया के अंदर
सिक्कों को देखता हूं, स्वावलंबन के साथ, आत्मनिर्भरता के साथ कार्य करते हुए देखता हूं, तो मुझे अच्छा लगता है। यही गुरु प्रसाद है, यही गुरु का आशीर्वाद है, यही गुरु की परंपरा का अनुसरण करने का परिणाम है कि आपकी श्रद्धा ने गुरु के आशीर्वाद के रूप में सबको आगे बढ़ने के लिए, एक खुशहाल जीवन जीने के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान की है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से गुरु तेग बहादुर जी महाराज की शहादत